नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक गांव के पास पहुंचते ही उनके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत दुखी और परेशान था। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनसे अपने दुखों का कारण पूछा। भगवान बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और पूछा, क्यों दुखी हो वत्स? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां और दुख क्यों हैं? मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे दुखों का कारण हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली और धनी था, लेकिन वह बहुत क्रूर और निर्दयी भी था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता और उनसे कर वसूलता। वह सोचता कि उसकी शक्ति और धन से वह सब कुछ कर सकता है और उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। एक दिन राजा का ध्यान एक साधु की ओर गया जो उसके राज्य में आया हुआ था। साधु बहुत प्रसिद्ध थे और उनके पास लोग अपने दुखों का समाधान पाने आते थे। राजा ने सोचा कि वह साधु को अपने अधीन कर लेगा और उसकी शक्ति का भी प्रयोग करेगा। राजा ने साधु को बुलाया और उससे कहा, तुम्हारी बहुत ख्याति है, क्या तुम मेरी सेवा करोगे? यदि हां तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं जो धन के लोभ में आकर तुम्हारी सेवा करे। मैं साधु हूं और मेरा कर्तव्य है लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाना। राजा ने साधु की बातों को अनसुना किया और क्रोधित होकर बोला, तुम्हें मेरी शक्ति का आभास नहीं है, मैं तुम्हें सजा दूंगा। साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे राजा, तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन याद रखना, कर्मों का फल अटल है। तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। राजा ने साधु की बातों को हल्के में लिया और उसे कारागार में डाल दिया। लेकिन समय बीता और राजा की शक्ति धीरे धीरे घटने लगी। उसकी प्रजा उससे विद्रोह करने लगी और अंततः एक दिन उसका साम्राज्य ध्वस्त हो गया। राजा को अपने अत्याचारों का फल मिला और वह बहुत दुखी और अकेला हो गया। साधु ने राजा को अंतिम बार देखा और कहा, कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है। इस कहानी को सुनाकर भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, वत्स, जैसा कर्म तुमने किया है वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारा जीवन सुखी हो। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और सदैव अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। कर्मों का फल अटल है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन सुख और शांति से भरपूर हो। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां के लोग भगवान बुद्ध की महिमा सुनकर उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हो गए। उसी गांव में एक धनी व्यक्ति भी रहता था जिसने भगवान बुद्ध को अपने घर पर आमंत्रित किया। बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और उसके घर गए। धनी व्यक्ति बहुत अभिमानी और क्रूर था। वह अपने धन और शक्ति के कारण लोगों पर अत्याचार करता था। उसने भगवान बुद्ध से कहा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मुझे कोई सुख नहीं मिलता। बताइए इसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, वत्स, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। संसार का हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा हुआ है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।
धनी व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। मेरे कर्मों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अपने धन और शक्ति से किसी भी परिणाम को बदल सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। वह सोचता था कि उसके पास इतना धन और शक्ति है कि उसे कभी किसी परिणाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति से दबा सकता था। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए। राजा ने साधु से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? साधु ने उत्तर दिया, हे राजन, सबसे बड़ी शक्ति कर्मों की है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। राजा ने साधु की बातों को हंसी में उड़ा दिया और कहा, मैं अपने कर्मों का स्वयं मालिक हूं। मुझे किसी के कर्मों से डरने की जरूरत नहीं है। साधु ने शांति से उत्तर दिया, राजन, समय आने पर तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसे कोई नहीं बदल सकता। कुछ वर्षों बाद राजा की सत्ता समाप्त हो गई और वह बहुत दुखी और अकेला हो गया। उसे अपने अत्याचारों का फल भोगना पड़ा। अंततः वह अपने कर्मों की सजा से बच नहीं सका। कहानी समाप्त करके भगवान बुद्ध ने धनी व्यक्ति से कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। चाहे तुम कितने भी धनी और शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो और सच्चाई के मार्ग पर चलो, तभी तुम्हें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी। धनी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करके अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और इससे कोई नहीं बच सकता। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्धारण करते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और दूसरों के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।